बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें खुली निशानियां हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह, और जो इसमें आए अमान में हो, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना है जो इस तक चल सके, और जो मुनकिर हो तो अल्लाह सारे जहान से बेपरवाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि जो इसकी हुर्मत व फजीलत पर दलालत करती हैं। इन निशानियों में से बाज़ ये हैं कि परिंद काबा शरीफ के ऊपर नहीं बैठते और इसके ऊपर से परवाज़ नहीं करते, बल्कि परवाज़ करते हुए आते हैं तो इधर उधर हट जाते हैं, और जो परिंद बीमार हो जाते हैं वो अपना इलाज यही करते हैं कि हवाएं काबा में होकर गुजर जाती हैं, इसी से इन्हें शफा होती है। और जंगली जानवर काबा में एक दूसरे को ईज़ा नहीं देते, हत्ता के कुत्ते इस सरजमीन में हिरन पर नहीं दौड़ते और वहाँ शिकार नहीं करते, और लोगों के दिल काबा मुआज़मा की तरफ खिंचते हैं और इसकी तरफ नज़र करने से आंसू जारी होते हैं, और हर शब जुम्मा को अरवाह औलिया इसके गिर्द हाजिर होती हैं, और जो कोई इसकी बेहुरमती का कसद करता है बर्बाद हो जाता है। इन्हीं निशानियों में से मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम वगैरह वो चीज़ें हैं जिनका आयत करीमा में बयान फरमाया गया है। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तामीर के वक्त खड़े होते थे, और इसमें आप अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान थे जो बावजूद तवील ज़माना गुजरने और बकसरत हाथों से मस होने के अभी तक कुछ बाकी हैं। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स कत्ल करके हरम में दाखिल हो तो वहाँ ना इसको कत्ल किया जाए और ना वहाँ इस पर हद कायम की जाए। मसला इस आयत करीमा में हज की फ़र्जियत का बयान है कि इस्ताअत शर्त है। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर ज़ादो राहिला से फरमाई। ज़ाद यानी तोशा, खाने पीने का इंतज़ाम इस कदर होना चाहिए कि जाकर वापस आने तक के लिए काफ़ी हो, और ये वापसी के वक्त तक अहल-ओ-याल के नफ़का के अलावा होना चाहिए। राह का अमन भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बग़ैर इस्ताअत साबित नहीं होती। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें, और आप सबको आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।